क्वेश्चन का लेवल जिस तरह का पूछा गया, मेरे ख्याल से ये कहीं से भी बीपीएससी का जो अपना लेवल होना चाहिए कमीशन का, उससे कम प्रतीत नहीं हो रहा था। किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहा था कि ये 1 to 5 का एग्ज़ाम हुआ है। समय इतना कम मिला, 3 महीने का समय लगभग छात्रों को मिला, 14 सब्जेक्ट की तैयारी करनी थी, तो परेशानी तो स्वाभाविक था। नेगेटिव नहीं हटता तो मेरे ख्याल से स्थिति और ज़्यादा भयावह हो जाती। अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास का क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग में इस तरीके से पूछा गया, बहुत कम स्टूडेंट होंगे कि जो कि 50-60% क्वेश्चन उसका सही बना पाए होंगे। हिस्ट्री का 22 क्वेश्चन था। इसके अलावा अगर हम बात करें मैथ में भी 5-6 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, टाइम टेकन था। फीमेल कैंडिडेट का जो क्वेश्चन पूछा फर्स्ट सिटिंग के बनस्पत हमको लगता है कि 20% या 25% आसान जरूर रहा है। अगर आप कट ऑफ पे चर्चा करते हैं तो मेरे ख्याल से 50% से 1-2 नंबर, 50% से भी, हाँ 50% से अगर 2-3 नंबर ज़्यादा, यानी कि 50% का मतलब हुआ 120 क्वेश्चन है तो 60 क्वेश्चन। जनरल फीमेल कैंडिडेट लगभग हमको लगता है कि 58 से 60 कह सकते हैं या 57 से 60 के बीच में अगर उनको मार्क्स आता है। बीएड वाले अभ्यर्थी के विरोध में अगर डिसीजन चला गया तब तो मिनिमम कट ऑफ पर इन लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं कमलेश। बीपीएससी शिक्षक बहाली की परीक्षाएं चल रही है, 2 दिन समाप्त हो गए, आज दूसरा दिन था। बात करें पहले दिन की तो 1 to 5 के जो अभ्यर्थी थे उन्होंने एग्जाम दिया, आज दूसरा दिन था, लैंग्वेज पेपर था। अब इसको लेकर के बातचीत करने के लिए हमारे साथ नवीन सर हैं। क्या कहेंगे सर? 2 दिन तो परीक्षाएं समाप्त हो गई, लगभग कहा जा सकता है कि समाप्त लगभग 80% समाप्त हो गए, तो क्या कहेंगे? कल और आज एग्जाम हुए तो इसको लेकर के स्टूडेंट का 3 महीने का जद्दोजहद समाप्त हो गया आज, और इस बीच में भारी उतार चढ़ाव हुआ और कई तरीके के परेशानियों का स्टूडेंट को सामना भी करना पड़ा और बहुत तरह का मानसिक कष्ट में भी स्टूडेंट रहे, क्योंकि जब से वैकेंसी ये आई थी प्राइमरी का तभी से लगातार विवादों से घिरी हुई थी। बीच में कई सारे आयोग के द्वारा संशोधन भी किया गया और लगभग हमको लगता है 12-13 संशोधन हुए छोटे छोटे। उसके बाद बीच में आप देखेंगे अदर स्टेट को अलाउ किया गया, उसको लेकर के कितना हंगामा हुआ, कितनी तरह का परिस्थितियाँ में उतार चढ़ाव आई और शुरू में ही सीटेट वाले अभ्यर्थी अपेयरिंग अभ्यर्थी इतना हंगामा करके वो अपनी बात को मनवा पाए। और इसी बीच में एस्टेट का फिर आना, फिर बीएड वाले अभ्यर्थियों के साथ में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना, बहुत तरह का उतार चढ़ाव आया। और उसमें भी कल का ये एग्ज़ाम और ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में थोड़ा टेंशन पैदा किया कि क्वेश्चन का लेवल जिस तरह का पूछा गया, मेरे ख्याल से ये कहीं से भी बीपीएससी का जो अपना लेवल होना चाहिए कमीशन का, उससे कम प्रतीत नहीं हो रहा था। किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहा था कि ये 1 to 5 का एग्ज़ाम हुआ है, किसी भी एंगल से नहीं। तो स्वाभाविक है कि समय इतना कम मिला, 3 महीने का समय लगभग छात्रों को मिला, 14 सब्जेक्ट की तैयारी करनी थी, तो परेशानी तो स्वाभाविक था। हाँ, इसमें ये बातें रही कि कोई भी कंपटीशन होता है तो अगर टफ़ क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो सबके लिए टफ़ है, अगर आसान है तो वो सबके लिए आसान है। मानसिक रूप से अलग यही बात करती है। लेकिन इसमें भी आप देखेंगे कि थोड़ा-सा राहत इस बात का रहा कि एग्ज़ाम से 2 दिन 3 दिन पहले नेगेटिव को हटाया गया। अगर नेगेटिव नहीं हटता तो मेरे ख्याल से स्थिति और ज़्यादा भयावह हो जाती। लेकिन नेगेटिव हटाने के कारण कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस अधिक सही कर पाए स्टूडेंट, तो थोड़ा-सा राहत उन स्टूडेंट के साथ में हुई है। और जिस तरह का प्रश्न पूछा गया कि सवाल किस लेवल का था? अभ्यर्थी कह रहे हैं कि लग रहा था कि बीपीएससी नहीं, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, शिक्षक का नहीं, हम लोग यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। नहीं, एक्चुअली में जैसे कि ये सारे अभ्यर्थी प्राइमरी सेक्शन का एग्ज़ाम देने के लिए, प्राइमरी विद्यालय के टीचर बनने के लिए एग्ज़ाम दिए, तो स्वाभाविक है कि आशा स्टूडेंट यही कर रहे थे कि 10th लेवल 12th लेवल तक का सामान्य क्वेश्चन जिस तरह का प्राइमरी में पूछा जा सकता है उसी तरह का पूछे जाएंगे। लेकिन अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास का क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग में इस तरीके से पूछा गया, बहुत कम स्टूडेंट होंगे कि जो कि 50-60% क्वेश्चन उसका सही बना पाए होंगे। हिस्ट्री का 22 क्वेश्चन था। इसके अलावा अगर हम बात करें मैथ में भी 5-6 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, टाइम टेकन था। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो अप्रॉक्स 12 क्वेश्चन ज्योग्राफी से था, जो कि मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन था। तो इसी तरीके से करंट अफेयर्स भी 10 पूछा, लेकिन मॉडरेट टाइप का ही क्वेश्चन था। कोई भी क्वेश्चन आसान नहीं लगा, मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं और बहुत टफ भी कह सकते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अगर उसकी व्याख्या करें। हाँ, ये हुआ कि फर्स्ट सिटिंग मेल कैंडिडेट के लिए था, सेकेंड सिटिंग कंप्लीट फीमेल कैंडिडेट के लिए था। तो
तो फीमेल कैंडिडेट का जो क्वेश्चन पूछा फर्स्ट सिटिंग के बनिस्पत हमको लगता है कि 20% या 25% आसान ज़रूर रहा है, लेकिन चूँकि इसका रिजल्ट एवरेज निकाल करके एक तरीके से इसको किया जाएगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा राहत महसूस स्टूडेंट को होगा रिजल्ट में कि बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि हमारा टफ रहा और उधर आसान रहा। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो स्टूडेंट बहुत संतुष्ट नज़र यहाँ पर नहीं आए। तो किसी भी कंपटीशन में क्या होता है, खास करके इसमें जो अभ्यर्थी थे, तो बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी थे जो लगातार कमीशन वगैरह की तैयारी कर रहे थे, मौका मिला उनको बीएड साथ में कर लिए, तो उनके लिए तो बहुत परेशानी नहीं रहा है। और दूसरा क्या कि इसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो लगातार तैयारी कर रहे होंगे छात्र, उनको भी बनिस्बत थोड़ा सा कम परेशानी हुआ है। लेकिन बाकी जो एवरेज 80% या मोर देन 80% स्टूडेंट रहे, वो एकदम परेशान रहे हैं जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। सर सवाल ये भी रहेगा कि जिस तरह से बीपीएससी जो है सवाल किया, क्वेश्चन पूछा, तो क्या लग रहा है उनको दिमाग में तो ये नहीं आया कि हम शिक्षक इसीलिए इस तरह का चुन रहे हैं कि क्योंकि वही शिक्षक कल के डेट में जो है पढ़ाएंगे, बीपीएससी लेवल के जो है एसडीओ एसडीपीओ बनाएंगे, तो इस तरह के दिमाग में तो नहीं चला आयोग को जो इस तरह का सवाल पूछ दिया? बात सही है, आप लेवल का क्वेश्चन दीजिए, लेकिन ये भी बात ध्यान रखना चाहिए कि हम किस लेवल का एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो उसी रेंज से आप लेवल का क्वेश्चन देंगे कि अगर प्राइमरी ले रहे हैं तो किसी भी सूरत में बीपीएससी लेवल को टच करता हुआ हम क्वेश्चन दें, तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये नॉर्मलाइजेशन के थ्रू इसका रिजल्ट दिया जाएगा, तो एक एवरेज अगर देखेंगे तब भी, तो अगर ओवरऑल स्टूडेंट की बात करें, ओवरऑल स्टूडेंट की बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें बीएड अभ्यर्थी भी हैं, डीएलएड अभ्यर्थी भी हैं, और बीएड अभ्यर्थी के संदर्भ में वो तो सस्पेंस बना हुआ है, अभी क्या भी होगा? कन्फ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है। बिहार सरकार रोक तो जरूर लिए हैं, इन लोगों को एग्ज़ाम तो जरूर दिला दिए हैं, लेकिन आगे चल करके क्या होना है अभी भी संदेह पूरी तरीके से बनी हुई है। फिर भी अगर ओवरऑल अगर आप कट ऑफ पे चर्चा करते हैं, तो मेरे ख्याल से 50% से 1-2 नंबर, 50% से भी हाँ 50% से अगर 2-3 नंबर ज़्यादा, यानी कि 50% का मतलब हुआ 120 क्वेश्चन है तो 60 क्वेश्चन, यानी कि 62 से लेके 65 के बीच में अगर जनरल कैंडिडेट मेल की बात अगर हम करें, अगर इससे ऊपर नंबर आ रहा है तो मेरे ख्याल से रिजल्ट उनका नहीं रुकना चाहिए। उसी में अगर BC2 की बात करें 60 से 62, 58 से 60 के बीच में BC1, अगर SC ST की बात करें तो 55 के अप्रॉक्स, इतना अगर मार्क्स लाते हैं तो मेरे ख्याल से रिजल्ट उनका नहीं रुकेगा। लेकिन अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो जनरल फीमेल कैंडिडेट लगभग हमको लगता है कि 58 से 60 कह सकते हैं, या 57 से 60 के बीच में अगर उनको मार्क्स आता है, तो निसंदेह उनका रिजल्ट होने की संभावना रहेगी। BC2 का अगर फीमेल की बात करें तो अप्रॉक्स 54 के अप्रॉक्स, अगर BC1 की बात करें तो लगभग 50 से 52 या 53 के बीच में, SC ST के केस में 45 से 50 के बीच में। और ये तो हो गया कि सामान्य कंडीशन, लेकिन अगर इसी में किसी भी सूरत में अगर बीएड वाले अभ्यर्थी के विरोध में अगर डिसीजन चला गया, तब तो मिनिमम कट ऑफ पर इन लोगों का रिजल्ट हो क्या जाएगा। क्या लग रहा है सर? क्योंकि उसके बाद क्या होगा अगर बीएड वाले को हटा दिया जाता है तो बीएड उसके वाले अगर हट जाएंगे तो आप तो सीधा समझना है कि इसमें अपेयरिंग वाले स्टूडेंट भी हैं, सीटेट अपेयरिंग हैं, डीएलएड अपेयरिंग हैं, तो स्वाभाविक है कि अगर सीटेट अपेयरिंग की बात करें तो हमको लगता है 2 लाख 2.5 लाख स्टूडेंट से कम नहीं होंगे अगर, और इसमें भी एवरेज देखा गया है कि जिस तरह का प्रश्न पत्र इस बार सीटेट में पूछा है, तो मुश्किल से 30-40% स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं सब दिन से, 50-60% स्टूडेंट का रिजल्ट डाउन होता है। तो वैसी परिस्थिति में 1-1.5 लाख कैंडिडेट तो और घट जाएंगे, तो ओवरऑल आप जोड़ लीजिए खाली डीएलएड वाले कितने अभ्यर्थी बचेंगे। तो उस परिस्थिति में हमको लगता है कि 50+ मार्क्स अगर आता है डीएलएड अभ्यर्थी को, मेल को भी बात कर रहे हैं 52-53 मार्क्स अगर आता है, 52-53 आता है तो अगर बीएड अभ्यर्थी को हटा देते हैं तब भी उनका रिजल्ट हो जाएगा, क्वालिफाई करेंगे फीमेल कैंडिडेट तब भी उनका रिजल्ट हो जाएगा। तो इस बार उन कैंडिडेट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर बीएड अभ्यर्थी के साथ कुछ भी बुरा होता है तो। महिला का क्या उम्मीद रहेगा सर? जो महिला क्वालिफाई करेंगे सबका रिजल्ट होगा, सबका रिजल्ट होगा। बिल्कुल होगा। जो परिस्थितियां बनी हुई है, अगर बीएड अभ्यर्थी के साथ में कुछ भी दिक्कत होती है तो क्वालिफाई कर जाएंगे तो रिजल्ट हो जाएगा। जी जी। तब सुन रहे थे, हमारे साथ थे नवीन सर, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया और बताया भी कि इस बार कट ऑफ क्या कुछ रहने वाला है। अगर बीएड को हटा देते हैं
तो 50 के आसपास, और वहीं फीमेल की बात करें तो उनका कट ऑफ भी कम जा सकता है। अगर बीएड साथ रहते हैं तो लगभग 60 से 65 के आसपास कट ऑफ जाने की संभावना है। वहीं क्वेश्चन को लेकर के भी इन्होंने कहा है कि जिस तरह से सवाल किए गए, छात्र बहुत परेशान थे क्योंकि जो लेवल था 1 to 5 का, उस लेवल का सवाल कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।